नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। देश के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने हाल ही में चौंकाया है। और चौंकाया ऐसा है कि तमाम देश के लोग ये पूछ रहे हैं कि जज साहब को ये हुआ क्या है। जज साहब एकदम से ऐसी बातें क्यों करने लगे हैं? क्या जज साहब और सरकार के बीच कोई टकराव हुआ है? क्या जज साहब को किसी बात का आभास हुआ है? जी हां, हाल ही में देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने एक बात कही। बात यह थी कि जिस एससी एसटी आरक्षण को लेकर इस देश में एक बवाल मचा हुआ है, उसमें वर्गीकरण के फैसले को लेकर देश में एक आक्रोश की बात है, तो वहीं सीजेआई बीआर गवई ने अपने ही फैसले के खिलाफ एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या उनका फैसला बदलेगा या नहीं बदलेगा। क्या है पूरी खबर, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई ने हाल ही में एससी एसटी आरक्षण पर एक बड़ी बात कही, एक बड़ी टिप्पणी दी। और इस टिप्पणी के बाद से पूरे देश में एक चर्चा होने लगी कि आखिरकार सीजेआई बीआर गवई को क्या हो गया है। सीजेआई बीआर गवई ने यह कहा कि वह एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ है। वह नहीं चाहते कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लाया जाए, यानी कि एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण किया जाए, जैसे कि ओबीसी आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है। अब ये बात बीआर गवई जब कह रहे हैं जब वो रिटायर होने वाले हैं, और रिटायरमेंट से महज एक हफ्ता पहले वो बात कह रहे हैं। लगभग 22-23 नवंबर को जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, और ऐसे में अपने सबसे विवादित फैसले के ऊपर, अपने सबसे बड़े फैसले के ऊपर बीआर गवई ने ये टिप्पणी की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीआर गवई ने वो जो फैसला लिया था वो किसी के दबाव में लिया था? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीआर गवई जब चीफ जस्टिस बने थे उससे पहले एक फैसला आया था जिसकी बेंच में वो भी थे और उस बेंच के हेड थे। वो फैसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण कर दिया था, और जो स्टेट्स थे उनको ये अधिकार दे दिए थे कि वो एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण कर सकते हैं। जिस जाति को चाहें इस एससी एसटी आरक्षण में डाल सकते हैं, जिस जाति को चाहें इस एससी एसटी आरक्षण से निकाल सकते हैं। ये ताकत जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दे दी थी, जिसके बाद से देश में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग थे उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन इसके खिलाफ किया था और कहा था कि ये आरक्षण छीनने की शुरुआत है और आरक्षण छीना जाएगा इससे। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये ताकत दे दी जाएगी कि उनको लगे कि जो जाति संपन्न हो चुकी है उसको निकाल दे और दूसरी जाति को डाल दे, साथ ही साथ वर्गीकरण का प्रावधान भी करे और इस एससी एसटी आरक्षण में एक क्रीमी लेयर डाले, जो लोग ऐसा लगता है कि जिनको अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, जिनकी एक जो कमाई है, जो आय है वो एक मात्रा से बढ़ चुकी है, एक लेवल से ऊपर जा चुकी है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को आरक्षण का लाभ दे दिया जाए, यानी कि इसको कैटेगराइज कर दिया जाए, क्रीमी लेयर डाल दी जाए, इसके ऊपर एक आर्थिक जो पैमाना था वो इसमें डाल दिया जाए। अब इस बात पर पूरे देश में एक बवाल हुआ कि भैया आप एससी एसटी आरक्षण को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते, आप उसमें क्रीमी लेयर नहीं डाल सकते। तमाम जितने बड़े नेता थे इस देश के, फिर चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, चिराग पासवान हो, उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद हो, सब लोगों ने इसका विरोध किया था। हालांकि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इस पर खुलकर कोई स्टैंड सामने नहीं आया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का इस पर सबसे बड़ा स्टैंड यह था कि जिन लोगों को लगता है कि जो दलित पढ़ लिख जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, उनको जातिवाद का सामना नहीं करना पड़ता, ऐसी बात नहीं है। सरकार इस फैसले पर फिर से सोचे, और उन्होंने तो इस फैसले को दलितों के लिए आपातकाल तक कह दिया था कि यह दलितों के लिए एक आपातकाल जैसी स्थिति है, उनके आरक्षण पर सीधा वार हो रहा है।
इस फैसले का स्वागत सभी राज्य सरकारों ने किया था और हरियाणा में तो इस फैसले को इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था, इस फैसले को लागू भी कर दिया गया था। और वहां पर जो एससी एसटी की एकता, खासकर कुछ लोग इस फैसले को एससी एसटी की एकता को तोड़ने को लेकर बता रहे थे कि इस फैसले से एससी एसटी समाज की जो एकता है उसको तोड़ा जा सकता है। और कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को एक साथ मिलाकर एक रिजर्वेशन बनाया था, एक जुट इनको किया था, वो उस पर वार करने की बड़ी बात चल रही थी। और कुछ तौर पर यह भी कहा जा रहा था कि जो लोग, मतलब एक जो मिथ क्रिएट किया जाता है कि जो लोग आईएएस बन गए हैं, दलित समाज से हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, इस तरीके के फैक्ट दिए जाते थे। लेकिन हाल ही में जब सीजीआई बीआर गवई ने एक सम्मेलन में ये बात कही अपने रिटायरमेंट से कि वो नहीं चाहते हैं कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी क्लियर आए, तो एकदम से पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया, सब लोग चौंक गए कि बीआर गवई को ये आखिर हो क्या गया है। बीआर गवई ने खुद इस बेंच में ये फैसला दिया था और एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण पर फैसला दिया था। उन्होंने कहा था कि वर्गीकरण होना चाहिए, लेकिन आखिरकार गवई साहब को ये क्या हो गया है? क्या सीजीआई गवई पर कोई दबाव था जिसको लेकर उन्होंने फैसला दिया? उसके बाद उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया और अब वो रिटायर होने वाले हैं, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो समाज में जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो वो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्या उस समय उन्होंने वो फैसला किसी दबाव में दिया था? बड़े सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो सीजीआई हैं वो अब ऐसा क्यों कह रहे हैं। बीआर गवई ने एक बात और कही कि वह इस बात में नहीं मानते हैं कि एक दलित आईएएस का बेटा और एक दलित किसान का बेटा जो है वो समान होते हैं, वो बराबर होते हैं। नहीं, उन्होंने कहा मैं इस बात में नहीं मानता हूं, लेकिन मैं इस बात नहीं मानता हूं कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी क्लियर नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार अपने ही फैसले से विरोधाभास क्यों दिखा रहे हैं सीजीआई बीआर गवई। उसके अलावा एक बात और है जो इस देश में बड़ी तेजी से बीआर गवई जिसको लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा यह है कि बीआर गवई रिटायर होने वाले हैं। बीआर गवई के ऊपर दबाव था उस समय, क्या जो उन्होंने इस समय वो फैसला लिया। और हाल ही में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीते दिनों सीजीआई बीआर गवई के साथ जो घटना हुई और सीजीआई ने जो चीज देखी, क्या उसके बाद सीजीआई का पुनर्जागरण हुआ है? क्या गवई साहब जो उनके साथ वो घटना हुई जूता फेंकने वाली और भरे सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया और सरकार के लोगों ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा ट्वीट किया, बस खत्म। और ना ही कोई सजा उस व्यक्ति को हुई और ना ही इस देश में इस बात को लेकर कोई बवाल हुआ कि आखिरकार एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता इन द कोर्ट फेंका गया। क्या बीआर गवई को यह समझ में आ गया कि ये जो पूरी सोची समझी साजिश थी उनके खिलाफ करवाई गई, उन्हीं लोगों ने करवाई जिनके दबाव में उन्होंने वो फैसला दिया था? ऐसी चर्चा भी हो रही है, ऐसी बात भी हो रही है कि क्या बीआर गवई साहब ने वो जो फैसला लिया था वो दबाव में दिया था। और अब जब बीआर गवई साहब ने देखा कि यार ये तो किसी के नहीं है, ये तो मेरे नहीं है, मैंने इनके लिए इतना कुछ किया और हमारे ऊपर जूता चलवा दिया गया, हमारे ऊपर जूता फिकवा दिया गया। और उस बात से बीआर गवई जो हैं वो बहुत ज्यादा आहत हो गए। हमने बीते दिनों भी देखा कि इस तरीके से सरकार और चीफ जस्टिस के बीच गहमा गहमी नजर आई। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। मतलब ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार को कई मामलों में फटकार लगाई। ऐसा लग रहा है कि सीजीआई बीआर गवई को साफ तौर पर यह महसूस हो रहा है कि वो उनको एक दलित महसूस करवाया गया है उस कुर्सी पर बैठे हुए, कि उनके ऊपर जो जूता फेंकवा दिया गया। अगर शायद मेरा मानना यह है कि जाहिर सी बात है कि अगर बीआर गवई दलित ना होते और किसी नॉन दलित जज के ऊपर, किसी ब्राह्मण जज के ऊपर, किसी क्षत्रिय, किसी वैश्य जज के ऊपर वो जूता फेंका जाता, तो फिर जो कार्रवाई का जो मामला था वो ऐसा ना होता। इस देश में एक बड़ी कार्रवाई होती, एक बड़ी नजीर साबित की जाती, इस देश में एक बड़ी बहस होती। लेकिन बड़ी बहस इसलिए नहीं हुई, सरकार इसलिए चुप रही, सरकार ने कुछ नहीं कहा, शायद इस वजह से कि जो बीआर गवई हैं उनके ऊपर जूता फेंका गया और वो दलित हैं। क्या इस बात का एहसास बीआर गवई को हुआ है? और अब वो जो अपने पुराने फैसले जो उन्होंने शायद दबाव में दिए हों, या ना भी नहीं भी हो सकता है, ना भी दिए हों, लेकिन उन्होंने जो ऐसे फैसले दिए जो विवादित रहे, जिसका विरोध खुद उनके समाज ने किया, क्योंकि बीआर गवई ने देखा कि उनके ऊपर जब जूता फेंका गया तो सबसे ज्यादा उनके साथ दलित समाज खड़ा रहा। वो दलित समाज खड़ा रहा जिसके एससी एसटी आरक्षण
के वर्गीकरण का फैसला बी आर गवाई की बेंच ने दिया था। वो समाज जो था वो बी आर गवाई के साथ खड़ा रहा और इस फैसले से जो लोग खुश हो रहे थे, इस फैसले से एससी एसटी वर्गीकरण के फैसले जो लोग खुश हो रहे थे, उन लोगों ने जब बी आर गवाई के ऊपर जूता फेंका गया तो वो लोग चुप्पी साध लिए, उन लोगों ने हंसी बनाई, मजाक बनाया और कहीं ना कहीं उन जैसे लोगों ने ही जूता फेंकवाया। और ऐसे में जब जूता फेंका गया तो सबसे पहले बी आर गवाई के साथ दलित समाज के लोग आकर खड़े हुए। तो ऐसे में क्या बी आर गवाई को यह महसूस होने लगा कि उन्होंने जो फैसला दिया वो गलत दिया, और शायद उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि मैं क्रीमी लेयर के खिलाफ हूं, क्योंकि जब उन्होंने फैसला दिया था उसमें क्रीमी लेयर की बात थी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप लोग लिख कर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।